तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज बिहार बोर्ड संस्कृत वर्ग 10 के पंचमा पाठ अर्थात भारत महिमा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है। यानी कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भागवत पुराण से, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर सी है रामायण से, ऑप्शन नंबर डी है महाभारत से। तो क्या आपने अपना आंसर को सोच लिया है? तो आइए मिलाते हैं। इसका सही आंसर होगा विष्णु पुराण अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी कि इस पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इस पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है। इस पाठ अर्थात भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत से, ऑप्शन नंबर सी है रामायण से, ऑप्शन नंबर डी है भागवत पुराण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भागवत पुराण से। ध्यान रखेंगे, आपका सही आंसर क्या होगा, भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है भूटान की, बी है नेपाल की, सी अमेरिका की या डी भारत की। तो आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की, यानी कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देवता लोग किसके महिमा का गुणगान कर रहे हैं। देवतागण किसके महिमा की गुणगान कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका की, बी है नेपाल की, सी भारत की, डी भूटान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के महिमा का गुणगान देवतागण कर रहे हैं। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हमारी मातृभूमि कैसी है। हमारी मातृभूमि कैसी है। ए निर्मल, बी वत्सल, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हमारी मातृभूमि निर्मल है। निर्मल का मतलब स्वच्छ और वत्सल का मतलब होता है ममतामय, यानी कि दोनों इस पाठ में चर्चा की गई थी। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय धारा कैसी है। भारतीय धारा का मतलब पृथ्वी। हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है, छोटा है या मध्यम है, कोई नहीं। तो भारतीय धारा विशाल है। आपको पाठ में बताया गया था कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का है, भारतीय धारा किससे सेवित है। भारतीय धारा किससे सेवित है। ए सागरों द्वारा, बी वनों द्वारा, सी पर्वतों द्वारा, डी झरनों द्वारा या ई बहती हुई नदियों द्वारा या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि आपको पाठ में पढ़ाया गया था कि हमारी भारतीय धारा जो है ये सागरों के द्वारा, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा और बहती हुई नदियों के द्वारा, इन सबों के द्वारा सेवित है, सुशोभित हो रही है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भारत कैसी है। यानी कि हमारी भारत कैसी है। शोभनीय अर्थात सुंदर है, पूजनीय है यानी कि पूजा करने योग्य है, या विशाल है, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि हमारी भारत भूमि विशाल है और पूजनीय भी है, शोभनीय भी है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सभी लोगों में क्या होना चाहिए। सभी लोगों में क्या होना चाहिए, दुष्टता, देशभक्ति, ईर्ष्या या कोई नहीं। तो सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सभी लोगों में कैसी देशभक्ति होनी चाहिए। ए नंबर कह रहा है श्रेष्ठ, बी आदर्श स्वरूप, सी आकर्षण योग्य, डी सभी। तो सभी लोगों में देशभक्ति की भावना यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि आदर्श भी होना चाहिए, आकर्षित करने योग्य भी होना चाहिए, श्रेष्ठ भी रहना चाहिए। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। कौन स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी इंग्लैंड, सी नेपाल, डी अमेरिका। कौन स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भारत। भारत जो है स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप बताया गया है। आगे चलेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 का है भारत में जन्म लेने वालों को किनके समतुल्य बताया गया है? ए श्री हरि के, विद्वान के, ऋषि के, सभी। तो इस यहाँ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा श्री हरि के समतुल्य बताया गया है। हरि अर्थात यहाँ ईश्वर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कौन भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? विद्वान, ऋषि लोग, देवतागण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी, यानी देवतागण जो है भारत में बार बार जन्म लेने की चाहते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहे भारत में अनेक धर्म तथा जातियों के लोग किस प्रकार से रहते हैं? ए ईर्ष्या के भाव से, बी एकता के भाव से, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में अनेक धर्म और जातियों के लोग एकता के भाव से निवास करते हैं और रहते हैं। आइए इस प्रकार जो है ये चैप्टर होता है समाप्त। और आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि 6 पार्ट को लेकर के प्रस्तुत होंगे, यानी कि उसका नाम है, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। आपको भारतीय संस्कारा का पहले सब्जेक्टिव रूप में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को तैयार करें, पढ़ें। जय हिंद।